नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। बारिश, बाढ़, बर्बादी। मध्य प्रदेश में बारिश से उफान पर नदियां आ चुकी हैं, खोले गए हैं पारसडोह डैम के 2 गेट। बता दें, बैतूल में गोची नदी में बाढ़ आ चुकी है, हिवरखेड़ गांव में पानी भर चुका है। ये अलग अलग जगह की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश का दौर जो है जारी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से आफत आई हुई है। नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं, बांध उफान पर आ चुके हैं। हिवरखेड़ गांव में पानी भर चुका है। ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह की देख रहे हैं। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। बता दें, पारसडोह डैम के गेट भी खोले गए हैं। बैतूल में गोची नदी में बाढ़ आ चुकी है। हर जगह पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है। बैतूल से बड़ी खबर है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर आ चुकी हैं। मुल्ताई और महाराष्ट्र से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के 2 गेट खोले गए हैं। गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है। सभी घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल से बड़ी खबर है। अंबोरा नदी में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। अंबोरा नदी की बाढ़ का पानी मासोद गांव में घुसा है। गांव की मुख्य सड़क बनी है नदी। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जान जोखिम में डालते हुए दिखे हैं बच्चे और ग्रामीण। मौके पर न प्रशासन की टीम है और न कोई मदद। मुल्ताई ब्लॉक के मासोद गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। बैतूल से बड़ी खबर है। भारी बारिश से उफान पर आ चुकी है नदियां। बाढ़ का पानी गांवों में घुसा है। हिवरखेड़ गांव में पानी भर चुका है। प्रशासन ने अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते दहशत में लोग हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और जो है गांव में पानी भर चुका है। बाढ़ का पानी गांवों में घुसा है और लोग परेशानी का सामना भी कर रहे हैं। हिवरखेड़ गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। 15 से ज्यादा जिलों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नर्मदापुरम, उज्जैन संभागों के जिलों के साथ ही जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, गुना में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अब ईस्ट एमपी में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। वेस्ट एमपी में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। धीरे चलना भाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे भोपाल से जुड़ गए हैं। वासु, बारिश का दौर लगातार जारी है। आखिर क्या स्थिति भोपाल में बनी हुई है और कहां के लिए कौन से अलर्ट जारी किए गए हैं, बताइए। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। जून के आखिरी सप्ताह से मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हुआ था और अब तक लगभग पूरे इलाके को मध्य प्रदेश के कवर कर चुका है। कई इलाकों में सामान्य बारिश हुई है, कहीं कहीं पर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई है। तो वहीं कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां पे जो बारिश है वो उतनी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन मौसम विभाग को अनुमान है कि आने वाले समय में बारिश का जो कोटा है वहां पर भी पूरा हो जाएगा। बहरहाल राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में बीते 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो फिलहाल जो जोरदार बारिश की आशंका थी, उम्मीद थी, वो नहीं हुई है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भोपाल में एक बार फिर से तेज बारिश का, अच्छी बारिश का जो दौर है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। वहीं जहां पर अच्छी बारिशें हुई हैं वहां पे जो नदी नाले हैं, वाटर बॉडीज हैं, डैम है, तालाब है, वो सभी जगहों पे जो पानी है वो लबालब भर गया है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर है।
सहयोगी नदियों का पानी जो मुख्य नदियों में मिल रहा है, जैसे ताप्ती है, नर्मदा नदी है और अन्य जो बड़ी नदी है चाहे क्षिप्रा हो, उसके चलते नदियों में भी जो कई स्थानों पर भारी तेज बहाव और उफान जैसी जो स्थिति है, जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में कई जगह से थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी पैदा करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं कुछ जगहों पर कुछ हादसे भी हुए हैं और इस सब के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार एक्टिव मोड पर हैं। कंट्रोल रूम से हर जगह का स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। अगर कहीं पे भी आवश्यकता होती है तो वहां पर तुरंत जो टीम्स हैं उनको भेज दिया जाता है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है। आज भी कई जिलों में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और इसके साथ ये भी एडवाइजरी है कि अगर थंडर स्टॉर्म जैसी, बिजली गड़कने जैसी या बिजली गिरने जैसी कहीं पर जो स्थितियां होती हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बचें। अत्यंत आवश्यक काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें और तमाम जो जरूरी सावधानियां हैं उनको जरूर बरतें ताकि आपको जान और माल का नुकसान किसी भी तरह से ना हो। मध्य प्रदेश में इस साल भी सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा की जो उम्मीद है वो व्यक्त की गई है, आशंका जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और अगर अच्छी बारिश होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वाटर बॉडीज तो रिचार्ज होती है, इसके साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी बढ़ता है और जिससे आने वाले गर्मी के और अन्य सीजन्स में पर्याप्त पानी लोगों को पीने के लिए और अपनी जरूरतों के लिए तो मुहैया होता ही है, लेकिन इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भी खासा लाभ जो है वो मिलता है और सिंचाई का रकबा जो है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो जो बारिश का दौर है वो अगर इसी तरह सामान्य रूप से जारी रहेगा तो ये आने वाले समय में भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रहने वाला है। जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे स्पॉट होते हैं, पर्यटक स्पॉट होते हैं जहां पर लोग जाते हैं, मनमानी करते हैं। आखिर प्रशासन की कितनी सक्रियता नजर आ रही है, कितने अलर्ट जारी किए गए हैं, छोटी बस्तियों में कितने अलर्ट जारी किए गए हैं, कैसे राहत बचाव कार्य हो रहा है, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर अक्सर गंभीर हादसे हो जाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पे लोग पहुंच जाते हैं और लापरवाही भरी तस्वीरें जो हैं वो वहां से सामने आती है। लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपने साथ अपने लोगों के और आसपास लोगों की भी जान को जोखिम में डालते हैं। कई बार ये देखा गया है कि लोगों के पानी में बहने से, डूबने से, पैर फिसलने से मौत हुई है। कई बार लोग नदी नाले उफान पर होते हैं तो रपटा पुल पार करने की कोशिश करते हैं, उनके वाहन फंस जाते हैं, उनके वाहन बह जाते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों से बचना चाहिए। अगर आप बात करें तो हाल ही में जो राजधानी भोपाल के करीब एक पर्यटन स्थल है महादेव पानी, जहां पर मानसून के सीजन के दौरान एक प्राकृतिक झरना बन जाता है और वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो वहां पे भी देखा गया था कि 4 लोग तेज बहाव में फंस गए थे, उनमें से 3 लोगों को बचाया जा सका, एक व्यक्ति को फिर भी नहीं बचाया जा सका। तो इस तरीके की लापरवाहियों से बचना चाहिए। जहां तक सवाल शासन प्रशासन की जिम्मेदारियों का है और व्यवस्थाओं का है, शासन प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि ऐसे खतरनाक स्थानों पर ना जाएं और अगर जाते भी हैं तो एक सुरक्षित दूरी। वासु, ऋषु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बैतूल से। ऋषु, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, गांव-गांव में पानी भर चुका है, लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। आखिर अभी क्या स्थिति है? क्या बारिश का दौर अभी भी जारी है और राहत और बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? देखिए ऋतु, बैतूल में लगातार पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है। खासतौर पे जो महाराष्ट्र से सटे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जिसमें प्रभातपट्टन, मुल्ताई, आठनेर ब्लॉक हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। मुल्ताई से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे समझा जा सकता है कि क्या स्थिति वहाँ पर गड़बड़ हुई है। ताप्ती नदी जो है अपने खतरे के निशान पर है। पारसडोह डैम जो ताप्ती नदी पर बना हुआ है, आज सुबह उसके 2 गेट खोलने की नौबत आ गई और डैम के आगे जितना हिस्सा है नदी का, बैतूल जिले से होकर जहां बहती है नदी, वहां अलर्ट जारी किया है तटीय क्षेत्रों में कि लोग किसी भी तरह का रिस्क न लें। नदी जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, रपटे, पुल पुलियां हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। दूसरी जो तस्वीर सामने आई वो मासोद गांव से सामने आई है, जो मुल्ताई ब्लॉक का ही एक गांव है। वहां पर अंबोरा नदी में बाढ़ आने से बाढ़ का पानी गांव के अंदर दाखिल हो गया और पूरे गांव की जो मुख्य सड़क है वो किसी नदी की तरह दिखाई दे रही है। लोग यहां पर भी रिस्क लेते
लेते दिख रहे हैं। बाढ़ के पानी में बच्चे खेल रहे हैं और जो तेज धारा है उसमें लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर भी मुल्ताई ब्लॉक से ही सामने आई है, जहां पर हिवरखेड़ गांव में बीती रात गोची नदी जो है उसमें बाढ़ का पानी गांव के अंदर घुस गया था और रात भर ग्रामीणों ने दहशत में जागते हुए बिताई है। अभी भी वहां पर राहत के नाम पर कोई भी नहीं पहुंचा है, जबकि बैतूल में बाढ़। आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नाबालिग छात्रा की मौत के साल भर बाद राज खुला है। जुलाई 2022 में नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी की थी। साल भर बाद इंस्टाग्राम आईडी की जांच में खुलासा हुआ। पड़ोसी नाबालिग लड़की की प्रताड़ना से तंग होकर नाबालिग ने खुदकुशी की थी। आरोपी ने छात्रा के इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड बदलकर दुरुपयोग किया था। कंपू पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा। पिछले कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की के द्वारा आत्महत्या कारित की गई थी और उसके एक सुसाइड नोट में से कोई खास बात तो नहीं निकली थी, किंतु उसका मृतिका का जो मोबाइल में उसकी जो आईडी थी सोशल मीडिया संबंधी, वो 3 लड़कों के द्वारा उसको ऑपरेट किया जा रहा था और उसकी आईडी में जिस तरीके की बातें पोस्ट की जा रही थी उस तरह की मानसिक प्रताड़ना के चलते उसने कदम उठाया, ऐसा अनुसंधान में स्पष्ट हुआ। इस बात से उनको आरोपी बनाया गया है जांच पर से। उसमें 3 में से 2 आरोपी नाबालिग। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ रहे हैं। सुशील, नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी और साल भर बाद इसका राजफाश हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम था। पिछले साल जुलाई महीने में ही 14 साल की एक नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी की थी और उसकी खुदकुशी के बाद सिर्फ उसका जो सुसाइड लेटर मिला था उसमें इतना ही लिखा था कि एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस मामले की जांच हुई लेकिन जांच में कुछ ज़्यादा पुलिस को मिल नहीं पाया था। यही वजह है कि ये लगातार जो छात्रा की खुदकुशी का मामला था वो पेचीदा ही था। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब साइबर सेल के मदद से ये जानकारी हासिल हुई कंपू पुलिस को कि ये जो छात्रा है इसका इंस्टाग्राम आईडी है, उसका फिर से पासवर्ड बदला गया है, तो निश्चित तौर पर जब इस जानकारी मिलने के बाद साइबर। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। संविदा कर्मियों को सरकार के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। अल्टीमेटम के बाद भी काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं संविदा कर्मी। संविदा कर्मियों का बयान है, हमने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, कर्मचारियों पर सरकार की चेतावनी का कोई असर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता रांझेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, अल्टीमेटम का आज जो है आखिरी दिन है और इसका कोई असर भी, खासा असर भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर बताइए क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो संविदा कर्मी है उनकी हड़ताल का 26वां दिन है आज और लगातार जो है वो संविदा कर्मी हड़ताल कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोज नए तरीके से जो है वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। और अब इसी को लेकर जो है सरकार ने जब उनकी सैलरी बढ़ाई उसके बाद में कहा था कि वापस आप लौट जाइए, लेकिन वो नहीं लौटे हैं और अभी भी स्ट्राइक जो है वो जारी है। और एस्मा के तहत भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। के साथ ही जो सरकारी नौकरी में अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में जो कार्रवाई होती है उसकी भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा है। संविदा कर्मियों का कहना है कि हम तो पहले ही सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं और अब जो है वापस नहीं लौटेंगे। तो देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से रुख क्या होता है। कल जो रविंद्र चौबे का बयान आया था, उस बयान के बाद में ये भी एक संभावना बढ़ गई है कि क्या जो उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक तरीके से जो है वो सोचा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर भी अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है वो मांगे पूरी की जाएगी। जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई में बड़ा हादसा टला है। सीआईएसएफ बैरक का बरामद हुआ है।
बरामदा जो है भरभरा कर गिरा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे में बाल बच्ची है। जवानों की जान। सीआईएसएफ के बोरिया बैरक की यह घटना है। जवानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। भट्टी थाना क्षेत्र की घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या ज्यादा जानकारी है? युगल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जशपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पत्थलगांव थाना में 2 पक्षों में हंगामा हुआ। प्रेमी के साथ रह रही युवती के परिजनों का हंगामा हुआ। प्रेमी जोड़ा बयान देने पहुंचा था थाने। युवती के परिजन युवती को ले जा रहे थे अपने साथ। अलग अलग जाति के होने पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। बेटी के लव मैरिज से नाराज पिता और भाई ने बेटी के ससुराल में जमकर हंगामा किया। दरअसल युवती ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी दोस्त के साथ करीब 8 महीने पहले शादी कर ली थी। नाराज परिजनों ने बेटी को वापस बुलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन बेटी घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद युवती के परिजन हथियारों के साथ लैस होकर बेटी के ससुराल भीलखेड़ी गांव पहुंचे और जबरन बेटी को ले जाने की कोशिश की। लड़की पक्ष वाले थे, उन्होंने लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनके साथ ही मारपीट की है। लड़की की शिकायत पर उसके जो परिजन हैं उसके विरुद्ध प्रकरण कायम किया जा रहा है। इसमें कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ? अभी कुछ लोगों को हमने बिठाया है, पूछताछ कर रहे हैं उनसे। परिवार के जो भी सदस्य थे वो और गुज्जर वगैरह जो भी भाड़े के गुंडे वगैरह हैं उनको लाके धारदार हथियार से तलवार, 3 बंदूक और 14-15 लोगों ने घर पे हमला किया। हमला करके घर की लेडीज़ों के साथ मारपीट की, लटों से लात घूंसों। सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सचिन के साथ पिछले 2 दिनों से अपने घर से गायब है। ना ही परिवार का कोई सदस्य इस बात की जानकारी दे रहा है और ना ही पुलिस को पता है। अब सीमा हैदर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या आखिर अचानक वो कहां गायब हो गई? क्या एजेंसियों ने सीमा हैदर को कोई झूठ पकड़ लिया है जो उसने एजेंसियों की पूछताछ में छिपाया था? इधर न्यूज 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल में सीमा हैदर और सचिन के सभी बयान झूठे साबित हुए। तो क्या एजेंसियां भी न्यूज 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल के बाद सीमा हैदर और सचिन से उसी झूठ पर सवाल दाग रही हैं? इधर पाकिस्तान में नसरुल्ला और उसके दोस्तों के संग बुरके में अंजू के खाना खाने का वीडियो अब सुर्खियों में है। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में अंजू को बुर्का पहने देखा जा सकता है। वहीं वीडियो में नसरुल्ला को पारंपरिक टोपी पहने हुए भी दिखाया गया है। उनके साथ कई दोस्त भी डिनर टेबल पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अंजू राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी और पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्ला से उसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ भारत में सीमा हैदर बिना नकाब के मीडिया के सामने आती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अंजू बुर्के में नजर आ रही है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।